बेगम क्या बना रही हो? गुर्बत के दिनों की डिश बन रही है। क्या पकोड़े? नहीं, फिर? बघारा हुआ दही बड़ा और बघारे हुए चावल, क्योंकि ऑर्डर बना बना के बहुत थक चुकी हूँ। अब बिल्कुल कुछ बनाने की हिम्मत नहीं है इस वक्त। मुझे तो ये पकोड़े लगे ना। तो पकौड़ी हैं, दही बड़ों में भी अच्छा, जाएंगे। दही बड़ों में जाएंगे। सही। तो उसके साथ कौन सा चावल बनाओगी? बघारे हुए चावल जीरे के। जीरे के? Yes। ओह जबरदस्त। रायता बनाओगी इसके साथ? वो एक ही बात होगी ना, आप हाँ रायता तो वो खा तो रहे रायता तो उसमें होगा। तो एक ही बात होगी। तुम भी ना मेरे को ऊट पटांग बातें करवाती हो बस। मैंने नहीं, आपने खुद की है। मैंने आपसे कहा दही बड़े बना रही हूँ बघारे हुए चावलों के साथ। बघारे हुए चावल तो आपको पसंद है, आप हाँ, खाते हैं। मैं इसके साथ रायता भी बड़ा पसंद है, आप रायता भी रायता मजा खाते आता हैं, है। उसी रायते में आज मैं डुबकियां लगवा रही हूँ पकौड़ों की। बनते हैं मजे के, बस अभी इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें नहीं है। कभी कभी ऐसा भी चलता है। अल्लाह का शुक्र हाँ, है। तो जाहिर सी बात है, रोजाना बिरयानी कौरमे खा खा के तो मैं थक चुका हूँ। और मैं बना बना के, बस शुक्र है अल्लाह पाक के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्र बहुत एहसान है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला का। तो आप ही ने मुझे बोला था सुबह एक पाव लेके आना, मैं एक हाँ, पाव लेके आ पकौड़े गया। ज्यादा हो गए और दही कम हो गया। अब मैं अभी क्या करूँ? अब मैं यहाँ तो कुछ नहीं मिलता कराची की तरह। तो यार कल मैं 3 किलो लेके आया था, आज रायते में बिरयानी में चले गए, तो मैं क्या करूं? मैं तो अपने अंदाजे से अब घर लेके के आया लिए नहीं था। बचा ना इस वक्त। अब बच्चा पकौड़े खाएगा और हम जो है वो रायता एंजॉय करेंगे। हाँ, रायता तो एंजॉय करेंगे। नहीं ना, वो मुझे नहीं इसमें ऐसे डिप करने हैं। अरे वो आ जाएगा ना, मैं उसको फोन कर दूंगा, वो दे जाएगा दूध वाला। अभी चाहिए, अभी, कल हाँ नहीं चाहिए। हाँ, तो उसको अभी फोन कर देता हूँ ना मैं, अब इस वक्त अपने नंबर से। कर ले। अगर वो ला दे आपको इस वक्त वो नवाब, तो क्या बात है। नहीं नहीं, ले आएगा, अच्छा आदमी अच्छा, मैं जरा बघार तैयार कर लूँ। है। जल्दी करो, मुझे भूख लगी हुई है। अभी फिर उसके बाद मैं भी जाऊंगा, नमाज भी पढ़नी है। नमाज पढ़ने के बाद जो है फिर खाना, और बस वैसे ही बस बारिश का मौसम है, 2 मिनट, बरसात का। 2 मिनट हो गया, बस हो गया। बघार उसका रेडी कर दूँ। कड़ी पत्ते ला दें, कड़ी पत्ते। अच्छा, मुझे तो ना वो मसाले वाली खिचड़ी भी याद आ रही है, वो जो हम लोग बारिश में बनाते हैं। तो वही बना लेती। अब तुम्हारा दिल कर रहा है पकोड़े और वो दही बल्ले और वो पकारे में चावल खाने का, तो क्या कर आज सकते आज दही बड़े वाला खाना, फिर कल इंशाल्लाह बघारी की खिचड़ी बनाऊंगी इंशाल्लाह। सादा सादा खाने की बात ही अलग है। और ये सारे जायके कराची वाले ही जानते हैं। हैं। तो ये डिशें कराची की है ना, ये जितनी भी डिशें सारी कराची की हैं। कराची की नहीं है, बेसिकली इंडिया की डिशेज हैं जो हमारी एक ही वालदाओं ने चीज सीखा तो कहाँ है, से सब सीखा। वहीं से माइग्रेट करके आए हुए हैं तो। लेकिन आपको ये रावलपिंडी समाज में नहीं मिलेगा। ये जायका नहीं मिलने वाला है। जल्दी तड़का भी लग गया है, मुझे गान हो रहा है। चलो वो है। मतलब मैं चावल बना दूंगी धीरे से। 2 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा, अभी के अभी खा लेंगे और फिर नमाज वगैरह पढ़ के सोएंगे। तो चावल बना रही हो ना? हाँ, मैं चावल बना रही हूँ। और चावल आपको पता है हमारा सीक्रेट है चावल। हाँ, सीक्रेट तो है। क्यों है सीक्रेट वो आपको पता है। जो लोग ऑर्डर करेंगे उनको भी नहीं बताएंगे कि सीक्रेट क्या है चावल के अंदर, हम्म। जिससे हमारे खाने में आता है बहुत सारा जायका, जो है सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। यार ये तो तकरीबन तुम मुझे दही बल्ले वाले चावल जो है ये तुम मुझे खिला रही हो तकरीबन 2 साल बाद। तो भाई मौसम इतना अच्छा हुआ है, अब मुझे याद आ जाए। वो भी मैंने किसी के स्टेटस अब पे देखा, हमें कराची का ना बहरिया स्टेटस। शिफ्ट हुए हुए, इस्लामाबाद वाले बहरिया शिफ्ट हुए हुए 8 साल हो गए। अरे मैं आपको ओ बता रही सॉरी, हूँ, 4 साल हो गए। असल में जो है ना, मैंने अभी किसी का स्टेटस देखा कराची का, बघारे हुए दही बड़े, बस वो दिल फड़क गया देखकर। याद आ गया मुझे। मैंने कहा फटाफट आज यही बना देती हूँ, बस जल्दी से हो जाएगा काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आपको ये ना कहना हम तेल बहुत खाते हैं, हम तेल बहुत नहीं खाते। इस तेल से कोई नुकसान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये फायदेमंद ही तेल है। हाँ, ये वाले तेल का तो पकौड़े चेक फायदा करें ही है। कैसे, मतलब क्या मतलब है पास है। नहीं, खाना तो अल्लाह का शुक्र है, जब कस्टमर इतनी तारीफ करते हैं। अच्छा, कल के ऑर्डर की वैसे क्या, तैयारी भी करनी है, वैसे पता क्या है। अभी ये तेल तुम गर्म कर रही हो? हाँ, इसको बर्न करते हैं। सही। बर्न तो हर ऑयल को ही करते हैं, लेकिन इसको खास तौर से बर्न करते हैं। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ऑर्डर थे वो सारे टाइम टू टाइम जो है ना वो सारे डिस्पैच हो गए। अच्छा, मज़े की बात है, जब ये फ्रेश बर्न करते हैं तो इसका जायका बहुत अलग होता है। अगर इसको बर्न करके रख देते तो इसका जायका बिल्कुल अलग हो जाता है। यार कराची से और कड़ी पत्ते भी मंगा लो ना, बोला है मैंने, क्योंकि आज यहाँ पे जो कड़ी पत्ते मिलते हैं वो उनमें जायका नहीं जायका है। नहीं है ना खुशबू है।
मिट्टी की वजह से, यहाँ की आबो हवा मिट्टी की वजह से वो नहीं आता जो कराची के कड़ी पत्ते में। ये तो है। देखें, बहुत से लोगों को तो ये चीज़ पता नहीं होती है, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए वीडियोस का। ये जब बिल्कुल लाइट कलर हो जाता है ना ऑयल का, फिर हम इसको जो है वो इसमें खाना बनाते हैं। हमने तो बचपन से खाए, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इसी में ही पकाते हैं। थोड़ा दूर करें तो सब वो ले लें, दूर करें, हाथ जलेगा बस, ठीक है। आप भी कुछ सीख लें। मैं सीख ही रहा हूँ, जब से शादी हुई है तब से सीख रहा हूँ। हाँ, मैंने बहुत खाने बनवाए ना आपसे जैसे। इतने लोग खाने बनाते हैं, कितने अच्छे अच्छे माहिर शेफ हैं दुनिया में। हाँ, उनमें से एक मेरा नाम भी है। हाँ, खाने में। खाने में नहीं, पकाने में नहीं, खाने में। तो बाकी तो सारे काम करके ही देता हूँ ना यार। अच्छा, वो बताएं जो हमारे लिए खास खास डिशेज अम्मी के घर की। वो हैं? कच्ची बिरयानी। लाइट क्यों नहीं आ रही सही इसमें? हाँ। अच्छा, वो बताएं जो अम्मी के घर के खास खास आपके यहाँ के खाने हैं। अम्मी के हाथ के, एक तो कच्ची बिरयानी है, और वो है वो नूडल्स वाली, जो नूडल्स कीमा वाली जो बिरयानी अम्मी बनाती है। वो क्या कहते हैं अम्मी की उसको? सिंगापुरियन है, वो सिंगर है वाकई ओके। बहुत ही अलग है। ठीक घर है, की एक बनी तो हुई वो सादी अच्छा, सादी। अम्मी के हाथ का कीमा आलू, अपना खीर पूरी और भुजिया, जो आलू की अम्मी भुजिया स्पेशल बनाती है, वो मुझे बहुत पसंद है। अम्मी की मैं बना माँ बना है के भी ना, कुछ नहीं दूंगी आपको, आप बोलते रहे बेशक। माँ है ना, माँ। देखो, माँ की चीज से तुम टक्कर नहीं ले सकते। नहीं नहीं, मैं बना भी नहीं रही हूँ माँ अभी। के हाथों का खाना। कल मैं अपने बेटे के लिए बनाऊंगी दाल की कचौरियाँ। मेरे बेटे की फरमाइश है, उसने खानी दाल की कचौरियाँ। जी, इसमें ना थोड़ा सा सोक कर दें, बहुत मत कीजिएगा क्योंकि दही कम है। मैंने और आपने ही खाना है, मोहम्मद तो पकौड़े खाएगा, उसके लिए पकौड़े रख दीजिएगा एक्स्ट्रा। तो यूट्यूब फैमिली हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट करें। हम अपने घर से एक छोटा सा होम किचन चला रहे हैं। अब जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी डेली रूटीन ब्लॉग्स छोटे छोटे से आपके साथ जो है वो शेयर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपको बहुत अच्छी अच्छी सी डिशेस सिखाएंगे भी इंशाल्लाह, जो हमारी फैमिली की सीक्रेट्स हैं वो भी बताएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज तो बस हमने कहा आज तो ऐसे हम ही लोग का पहला व्लॉग है, तो वो शुगर इस मिला। वजह से शुगर मेले में हम लोग बना रहे हैं। प्रॉपर ब्लॉग्स इंशाल्लाह डालेंगे अपने फैमिली के हम लोग इंशाल्लाह ताला, जो हमारे ऑर्डर्स बन के जा रहे होते हैं वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उस वक्त इतनी मतलब हम स्पीड से काम कर रहे होते हैं कि हम ब्लॉग्स नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ हम लोग जो है, यहाँ पे इस्लामाबाद में बहरिया पे सेट पे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के यहाँ का माहौल, यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लंबा पानी जाने जाने। तो हम लोग के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से काफ़ी ऑर्डर्स जाते हैं। हमने भी शुरू किया था बस अल्लाह का नाम लेकर के, पता नहीं यहाँ वालों को टेस्ट समझ आएगा नहीं आएगा। और सच में बताऊँ कि इस्लामाबाद में चाहे रावलपिंडी हो, यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता। आप कहीं पे भी चले जाए, और लोग कराची बिरयानी की बहुत डिमांड करते हैं। इवन के यहाँ वालों को पुलाव भी नहीं बनाना आता, जो होटल्स वगैरह हैं। सच बता रहा हूँ, सेवर पे भी हम गए पुलाव खाने, वो हमें पता चला कि यहाँ का पुलाव ऐसा होता है सेवर वालों का। टमाटर वाला और फ्राइड चिकन, पुलाव में कौन फ्राइड चिकन डालता है? सख्त हार्ड चिकन। असल पुलाव तो यखनी पुलाव होता है, जो मटन पे White. या फिर उसमें बीफ में बना हुआ हो, वो असल यखनी पुलाव होता है। वाइट पुलाव। वाइट पुलाव जिसको बोलते हैं। अच्छा, हमारे ऑर्डर्स जितने भी हैं, जो कस्टमर के जो हमारे साथ अटैच हैं, जिनके यहाँ ऑर्डर्स जाते हैं, ये सारे प्री ऑर्डर्स होते हैं। यानी कि एक दिन पहले हमें बता दिया जाता है कि आज ये हमें, मतलब नेक्स्ट डे हमें ये खाना है, तो हम फिर उसकी तैयारी करते हैं। कोई ऐसा हमारे पास फिक्स आइटम नहीं होते कि अगर कस्टमर ये बोले कि रोज़ डेली मेन्यू में क्या है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें भी लेते हैं वो सब कुछ फ्रेश, चाहे गोश्त हो, मसाला भी रोज़ का जो है हमारा फ्रेश पीस आता है। ये नहीं है कि हमने बना के छोड़ दिया हो, उसको फ्रीज़ कर दिया हो, या गोश्त लेके फ्रीज़ किया हो, नहीं, बिल्कुल ताज़ा गोश्त आता है। और हम कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करते, साफ सी बात है, हम कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं करते, हम घी यूज़ नहीं करते खाने पे जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं। प्री ऑर्डर्स लेने की एक वजह ये भी है कि जो हमारे खाने बहुत ज़्यादा मैरिनेशंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा धीमी आंच पे बनते हैं, टाइम लगता है उनको कुक करने में, मैरिनेट करने में।
वो वाला हिसाब है ही नहीं कि ना डब्बा मसाला डाला और पका के दे दिया, वो बिल्कुल हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि जो हमारी माओं के सिखाए हुए मसाले हैं, मैरिनेशंस हैं, उनमें टाइम लगती है, क्योंकि जिस तरह हमने सीखा और अच्छा खाना क्वालिटी वाला बनाना सीखा अम्मियों की डांटें खा खा के, सास की भी और अपनी अम्मी की भी। तो अब जो हम खाना बना के दे रहे हैं ना, वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो हमें प्री ऑर्डर्स लेने हमारी मजबूरी है। फ्रेशली होता सब कुछ फ्रेश है, लेकिन डेली का मेन्यू नहीं होता, इसलिए कि अगर 6 आदमी भी है ना, तो वो 6 आदमी 6 तरह की चीज़ें मांग रहे होते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। जो आप कहेंगे वो मिल जाएगा। क्योंकि सबके अपने अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या खाना चाह रहा है, कौन क्या खाना चाह रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सारी चीज़ें जो हैं वो बनाकर देते हैं। ये मेडिसिन पीनी भी भूल गई हूँ और अब बहुत पेन हो रहा है, सुबह से काम करते करते ना। तो ये अब किस पेन की दवा खा रही हो ये भी बता दो। ये शार्डिका की मेडिसिन है, बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी इसी मेडिसिन की वजह से मेरा पेन रिलीव होता है और मैं सारा काम कर सकती हूँ। क्या नाम है? इसका नाम ये है, इसके नंबर्स होते हैं, इसका नाम नहीं होता। ये मसूद वालों की HR20 नंबर है और एक 31 नंबर है। और जिन लोगों को शार्डिका का मसला हो वो ज़रूर इस मेडिसिन को यूज़ करें। आप लोग दुआएँ देंगे कि किसी ने ना आपको कुछ बताया है, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं बताते हैं, एलोपैथ खाते हैं। बेसिकली जब बहुत ज़्यादा बॉडी में गैसेस जमा हो जाएँ और आपके गुर्दे में गैसेस जमा हो जाएँ, तो फिर जो है ना शार्डिका पेन होता है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इससे जो है यूरिन भी बहुत अच्छा पास होता है अच्छे तरीके से, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से भी ये होता है मसला शार्टिका का। मतलब आधा कप पानी, 1 कप पानी होना चाहिए जिसमें ये दोनों हाँ, आधा कंबाइन ग्लास करते हैं। पानी तकरीबन लेते हैं। 10-10 कतरे ना? नहीं, फिर? तकरीबन 20-25 कतरे पीती हूँ मैं तो, क्योंकि 25 पीने चाहिए और जब मैं 3 दिन ले लेती हूँ 25-25 कतरे, फिर मैं 20-20 कतरे कर देती हूँ इस तरह से। सही। लेनी वैसे 25 कतरे चाहिए, ये मसूद वालों की है। मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इससे बहुत आराम मिलता मैंने है। वीडियो में दिखा तो दी है, देखो। दिखा देना, एक दफ़ा और दिखा दें, लोगों का भला होना चाहिए। HR है ना? HR मसूद के ड्रॉप्स हैं ये 20 31 नंबर और और 31 नंबर। की तस्वीरें भी हैं। क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स सबको ये प्रॉब्लम होती है, ये बहुत जानलेवा तकलीफ होती है, इसमें चल फिर नहीं सकते हैं। अब तो मैं आराम से फ्लोर्स में चढ़ भी रही हूँ, वरना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती हूँ, तकलीफ बहुत होती है। हाँ, लेकिन ये दवा है बड़े फ़ायदेमंद। इनके और भी पूरे तो ड्रॉप्स हैं, चुकूंगी। बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम ये पेड प्रमोशंस नहीं कर मज़ा आ रहे गया। हैं। अरे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये एक तरह से सदका जारिया है। बिल्कुल। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जैसे अपने लिए अच्छा गुमान रखते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा खाते हो, वैसे अपने मुसलमान भाई बहन के लिए भी ये करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहे। ये आज हमारी लाइफ का पहला व्लॉग है जो हम लोग बना रहे हैं। इंशाल्लाह पर डे बाय डे हम लोग जो है आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से व्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहे हैं इसलिए इतना पता नहीं है। हम लोग फेस से आना नहीं चाह रहे, लेकिन आना पड़ेगा। लेकिन आना पड़ेगा, आएंगे इंशाल्लाह, वो भी आएंगे। इंशाल्लाह। चलिए जी मियाँ जी, बिस्मिल्लाह करें। बन गया आपका खाना, बघारे हुए चावल, बघारा हुआ दही बड़ा, आपका पसंदीदा। और ये हमारे छोटू के कुछ पकौड़े, कुछ अदद पकौड़े। वो पकोड़े खा लेगा, हम भी खा लेंगे। ये भाई हमारा रात का हल्का फुल्का खाना है। वैसे तो हम लोग ये कह लें कि हम लोग शाम में खा लेते हैं जल्दी। खा लेते हैं, लेकिन आज बस थोड़ा देर सा हो गई। देर हो गई क्योंकि बाहर गया वैसा मैं, तो इस वजह से। बाकी तो इंशाल्लाह अब आप लोगों को रोज़ की व्लॉग्स मिलती रहेंगी हमारी, इंशाल्लाह। और बड़े दिलचस्प तरीके से व्लॉग मिलेगा कि मैं कहता हूँ शायद नहीं कह रहा। चलिए बिस्मिल्लाह करें। चलो बिस्मिल्लाह, फिर मिलते हैं खाने के बाद इंशाल्लाह। बर्तन धोते मैं हैं। डाल रही हूँ। सही से आज भीग नहीं पाए मेरे पकोड़े जल्दी में। ये वैसे बेसिकली ये दही बल्ले नहीं है, ये पकोड़े दही क्या है। हाँ, ये दही बड़े नहीं है बस। ऐसे ही है ये हमारा, मतलब रात को क्योंकि ज़्यादा हैवी खाने से फिर तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, फिर दिल नहीं करता, फिर काफ़ी सुस्ती होती है। इस वजह से हम लोग बिल्कुल रात को हल्का फुल्का खाने यूज़ करते हैं, ताकि फजर में उठ सकें, क्योंकि पेट ज़्यादा भर के खाने से, ज़्यादा हैवी खाने से फिर सुबह अस्कती होती है, नींद उठा नहीं जाता फजर में ना। देर हो गई आज तो, खैर बहुत ही देर हो गई खाने में। बारिश के मौसम में मज़ा आता है। नमक लिखो, नमक